नमस्कार मेरे प्यारे फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मोटर के नेम प्लेट पर क्या क्या डिटेल्स रहता है, हर एक डिटेल्स का मीनिंग क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। स्किल टेस्ट में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हर एक जानकारी मिलेगी। किसी भी नेम प्लेट पर उसका मैन्युफैक्चरर का नाम ज़रूर रहता है, जैसे कि यहाँ पर सीमेंस लिखा है, मीन्स इस मोटर को सीमेंस कंपनी ने बनाया है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑर्डर नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो जब हम किसी कंपनी को मोटर का ऑर्डर देते हैं तो वो कंपनी हमसे पूछती है कि तुम्हें कैसा मोटर चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफिकेशन लेकर देते हैं। इन फ्यूचर अगर हमें सेम स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का मोटर चाहिए तो डायरेक्टली हम ऑर्डर नंबर उसको बोल के ऑर्डर दे सकते हैं कि हमको इस ऑर्डर नंबर का इतना मोटर चाहिए। तो ये ऑर्डर नंबर जो होता है ये कंपनी का रेफरेंस होता है, मतलब कंपनी अब उस ऑर्डर नंबर पर जाके देखेगी कि वहाँ पे मोटर का क्या क्या स्पेसिफिकेशन था और सेम स्पेसिफिकेशन का मोटर हमको प्रोवाइड कर देगी। तो ये जो ऑर्डर नंबर है ये मॉडल की आइडेंटिटी होती है, यानी एक मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऑर्डर नंबर से कई सारे मोटर हो सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम किसी कंपनी से 1000 मोटर खरीदे तो हर एक मोटर का सीरियल नंबर अलग अलग होता है, जो कि 1 से लेकर 1000 तक होगा। इन फ्यूचर अगर मोटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सर्विस क्लेम करना या वारंटी क्लेम करने के टाइम में ये सीरियल नंबर काम आता है कि इस सीरियल नंबर के मोटर में ये प्रॉब्लम आ गया। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या एक ऑर्डर नंबर का कई मोटर हो सकता है और एक सीरियल नंबर का कई मोटर हो सकता है। तो इसका जवाब ये होगा कि सर ऑर्डर नंबर मॉडल का आइडेंटिटी है, तो एक मॉडल का हम कई मोटर मंगा सकते हैं, लेकिन सीरियल नंबर जो है वो इंडिविजुअल मोटर को रिप्रेजेंट करता है। तो सीरियल नंबर एक नंबर का कई मोटर नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूटी है और इसमें S1 लिखा हुआ है। तो ड्यूटी में S1, S2, S3, S4 तक होता है और ड्यूटी मीन्स है कि ड्यूटी साइकिल। अब S1 का भी अपना एक मीनिंग है, तो बस आपको ये याद रखना है कि S1 मीन्स होता है कंटिन्यूस ड्यूटी, S2 मीन्स क्या होता है, S2 मीन्स होता है शॉर्ट टाइम ड्यूटी, S3 मीन्स होता है इंटरमिटेंट ड्यूटी। तो ये सब आप याद रख लीजिए। जनरली जो होता है वो कंटिन्यूस ड्यूटी का ही मोटर रहता है, लेकिन ऑटोमेशन इंडस्ट्री में हम S6 तक के मोटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि किलोवाट या एचपी। अब स्केल टेस्ट में क्या होगा कि कोई मोटर आपको दिखा देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कितने किलोवाट का मोटर है, तो उस टाइम फटाक से आपको उसका नेम प्लेट चेक करना है। वहाँ पर लिखा होगा इसका किलोवाट क्या है, इसका एचपी क्या है। उसके बाद यहाँ पर एम्पियर लिखा हुआ है, मीन्स ये कितने एम्पियर तक करंट लेगा मैक्सिमम। आरपीएम लिखा हुआ है। अब फ्रेम जो लिखा हुआ है इसके बारे में पूछा जाता है कि फ्रेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका जवाब ये होगा कि ये फ्रेम मोटर के डायमेंशन को दिखा रहा है। इन फ्यूचर अगर हमको मोटर को रिप्लेस करना हो तो हमको सेम फ्रेम साइज़ का मोटर मंगाना होता है। और ये जो है साफ्ट का क्या डायमीटर है, वो साफ्ट कितना ऊंचाई तक है, ये सब रिप्रेजेंट करता है। और फ्यूचर में हमको रिप्लेसमेंट करना हो या फिर प्रेसाइजली माउंटिंग करना हो मोटर को और ट्रांसपोर्ट करना हो तो उस टाइम फ्रेम साइज काम में आता है। उसके बाद है इंसुलेशन क्लास है। आप लोग इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़े होंगे कि हर क्लास के इंसुलेशन का टेम्परेचर विदस्टैंड कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर है IP55। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि IP क्या होता है और फर्स्ट 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। IP मीन्स होता है इंग्रेंस प्रोटेक्शन, मीन्स कि मोटर में कोई चीज़ इंटर कर सकता है, इससे मोटर खुद को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो सॉलिड से प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड डिजिट जो होता है वो वाटर पार्टिकल से प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड पार्टिकल में 5 मीन्स होता है डस्ट प्रोटेक्टेड, लिमिटेड डस्ट अलाउड है, और वाटर में 5 का मतलब होता है वाटर जेट से प्रोटेक्शन है। बट ये सब 0 1 2 3 सब का मीनिंग आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखिए कि फर्स्ट डिजिट सॉलिड प्रोटेक्शन को बताता है और सेकेंड डिजिट वाटर प्रोटेक्शन को बताता है। उसके बाद वोल्टेज लिखा है और इसका कनेक्शन डायग्राम क्या है। तो अगर आपसे मोटर के बारे में पूछा जाए कि ये कितने वोल्ट पर चलेगा और इसका कनेक्शन डायग्राम क्या है, तो आप नेम प्लेट देखकर बता सकते हैं कि 415 वोल्ट का मोटर है और ये डेल्टा कनेक्टेड मोटर है। उसके बाद इनक्लोज ओडीपी टाइप है। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि ये क्या बता रहा है, तो इनक्लोज ओडीपी ये मोटर के इनक्लोजर का क्या टाइप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओडीपी का मतलब होता है ओपन ड्रिप प्रूफ, जैसा कि लिखा गया है ओपन मीन्स है क्या कि बाहर का जो एयर है वो अंदर जाकर इसके बाइंडिंग को कूल करेगा, और ड्रिप प्रूफ मीन्स है कि अगर वाटर का ड्रिप ऊपर से गिरेगा तो उसको अंदर नहीं जाने देगा, यानी कि ये ड्रिप प्रूफ है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो एरिया बहुत ज़्यादा डस्टी है तो बाहर का एयर अंदर जा रहा है मीन्स डस्ट भी अंदर चला जाएगा, तो उस एरिया के लिए इस टाइप का इनक्लोजर सूटेबल नहीं है। और जो एकदम क्लीन एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं है तो वहाँ पर हम ओडीपी टाइप इनक्लोजर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनक्लोजर का और भी टाइप होता है बट उतना हम इलेक्ट्रिकल वालों को जानने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हर्ट्ज दिया गया है कि इस मोटर का फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका इफ़िशियंसी क्या है, उसका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, ये सब दिया गया है। उसके बाद ग्रीज क्वांटिटी, अब इसमें आप देख सकते हैं डीई और एनडीई लिखा गया है। डीई का मतलब होता है ड्राइविंग एंड और एनडीई का मतलब होता है नॉन ड्राइविंग एंड। अब ड्राइविंग एंड किसको कहेंगे, नॉन ड्राइविंग एंड किसको कहेंगे, तो शाफ्ट के जिस साइड से लोड कनेक्टेड होता है उसको ड्राइविंग एंड बोलते हैं, और अनदर साइड यानी जस्ट अपोजिट साइड को नॉन ड्राइविंग एंड बोलते हैं, और इसमें कितना ग्रीस लगेगा ये बताया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेयरिंग के बारे में बताया गया। अब ये जो बेयरिंग के बारे में बताया गया है इसमें भी डीई और एनडीई होता है। ऐसे बेयरिंग का बहुत सारा टाइप होता है लेकिन हम लोग को उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लोग को जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। बस इसका इतना ही सिग्निफिकेंस समझ लीजिए कि जब हमारे मोटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो वर्कशॉप में जाता है, मोटर पूरा खुलता है, और अगर रिक्वायरमेंट हो बेयरिंग चेंज करने का तो उस टाइम हम सेम मॉडल का जो है डीई में 6312ZZ यानी ये डबल जेड टाइप का बियरिंग है डीई, और एनडीई साइड में भी डबल जेड टाइप का बियरिंग है, तो सेम टाइप के बियरिंग सेम नंबर के बियरिंग से हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिखा हुआ है यानी ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, ये मोटर कब बना। उसके बाद यहाँ पर कूलिंग लिखा हुआ है IC 611 यानी ये हो गया इंटरनेशनल कूलिंग, और ये कूलिंग भी कई टाइप का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IC 01 रहेगा तो ओपन वेंटिलेटेड यानी एक्सटर्नल फैन रहेगा, इसके द्वारा कूलिंग रहेगा। IC 41 रहेगा टोटली इनक्लोज रहेगा, और IC 61 रहेगा तो ये कम्प्लीटली सील्ड होगा और हीट एक्सचेंजर लगा रहेगा यानी मेटल फिन्स के थ्रू मोटर का कूलिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर फेज लिखा हुआ है यानी ये 3 फेज का मोटर है। फिर ये जो KVA कोड लिखा हुआ है इसके बारे में खूब पूछा जाता है कि KVA कोड में G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि KVA कोड से स्टार्टिंग कंडीशन के बारे में हमें जानकारी मिलता है। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे कि मोटर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेता है जिसको इनरस करंट भी बोलते हैं, और ये जो G है ये इसको रेंज को बताता है कि कितना ज़्यादा स्टार्टिंग में इसका KVA होगा पर HP में। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो A से लेकर E तक होता है वो 0.0 से 4.99 kVA होता है जिसको लो इनरस करंट भी बोलते हैं। फिर F से G तक मॉडरेट इनरस करंट, H से N तक हो गया ये हाई इनरस करंट हो गया। अब एक एग्जांपल भी है, जैसे कि कोई मोटर है उसका KVA कोड H है और 10 HP का मोटर है तो H 6.3 से 12.49 के रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर 6.5 KVA पर HP है, और 10 HP का मोटर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 65 KVA हो गया। अब वोल्टेज तो हमको मेंशन है ना, वोल्टेज इसमें पुट कर देंगे तो स्टार्टिंग करंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप देखिए पोल के बारे में बताया गया कि ये मोटर कितने पोल का है। उसके बाद
सर्विस फैक्टर 1.15 जो लिखा हुआ है ये बताता है कि अगर हम 15% ओवरलोड दे देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए तो मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी मैन्युफैक्चरर ही हमको अलाउ कर रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए हम 15% ओवरलोड दे सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर पावर फैक्टर और मोटर का वेट के बारे में बताया गया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू।